जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि मैंने बहुत सुनाया, बहुत समझाया, हर तरह का संकेत दिया, पर तुमने उसकी कोई कदर नहीं की। अब मैं चुप होता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, न कोई संकेत दूंगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां, परेशानियां, वर्षा, सूखा, अकाल, भारी तूफान, भूकंप, लड़ाई झगड़े, कोलाहल, कोहराम, तकलीफ आने वाली है, जिन्हें अभी तुमने देखा नहीं। भविष्य में व्यापक रूप से भयंकर बीमारियां आएंगी। डॉक्टरों को रोग का पता भी न चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। भविष्य में भयंकर महामारी आएगी। लोग खड़े के खड़े रहेंगे और एकाएक गिरकर दम तोड़ देंगे। भुखमरी आएगी, असंख्य लोग मरेंगे। उसी बीच आपस में लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, गदर हो जाएगा। तब तुम कैसे जियोगे? आज आप लोगों को वही चीज देखने को मिल रही है। जो बात स्वामी जी महाराज ने कहा, वही सब चीजें, वही सब दौर, बीमारियों का दौर, परेशानियों का दौर चालू है। आज 1 रुपए में मिलने वाली दवा 100 रुपए में बिकेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। सूखा पड़ेगा, पानी न बरसने से बिजली, मशीनें, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। पानी की कमी होगी, जनरेटर फेल हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अन्न की कमी के कारण करोड़ों मौतें होंगी। यह बात स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया। जब से भारत में मलिच्छ राज शुरू हुआ, तभी से भारत में अकाल का नगाड़ा बजने लगा। जब अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो 3 मिनट में भगवान याद आएगा। तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफी है। यदि लोगों को होश न आ जाए तो मुझसे कहना। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा। आगे समय इतना खराब आ रहा है कि जिसकी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आ सकती। अन्न का दाना जब नहीं मिलेगा तो लोग कंकड़ को दांतों से चबाएंगे। इसलिए अभी से चेत जाओ। मांस, मछली, अंडा, शराब, रिश्वत, अनैतिक कार्यों को तुरंत छोड़ दो और धर्म, दया, प्रेम, सेवा को अपना लो, वरना मारे जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अभी भूकंप के ऐसे ऐसे धक्के लगेंगे कि तुम गेंद की तरह सैकड़ों फीट ऊपर उछल जाओगे। पेट्रोल की कमी से मोटरें भविष्य में लाइन में सड़कों के किनारे खड़ी दिखाई देंगी। एक दिन जल्द आ रहा है जबकि पूंजीपति राजाओं की तरह खत्म होंगे और धन दुर्व्यवहार से कमाया है वह सब खत्म हो जाएगा। कर्म के अनुसार सभी प्राणियों को घोर कष्ट उठाना होगा। रुपया देने पर भी अन्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेंगी, भूचाल आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समिष्ट रूप से एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता नहीं कितने आदमी रहेंगे और कितने खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे, जैसे थे ही नहीं। यह क्यों होगा? आगे समय बहुत खराब है। आप लोग शाकाहारी हो जाइए, जिससे आगे बुरे समय में आप लोगों की बचत हो सके। यह बात स्वामी जी महाराज ने 40-45 साल पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी है, जो आप लोगों को आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाप भयंकर रूप से बढ़ गया है। आगे दुनिया में एक वक्त आ रहा है कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों में आपस में बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा और मुसलमानों की आबादी दुनिया में नहीं के बराबर हो जाएगी। विश्व में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। पहला नरसार पूरब में होगा, दूसरा पश्चिम में होगा, फिर उसके बाद
उत्तर में होगा और फिर दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ संहार ही संहार होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। समुद्री तूफानों के आने से बहुत छोटे छोटे शहर गांव नष्ट हो जाएंगे और बहुत से छोटे नए टापुओं का उदय होगा, जिस पर आर्थिक और शक्तिशाली लोगों का अधिकार होगा। अपने अपने अनैतिक कर्मों को छोड़कर सद्मार्ग को अपना ले, अन्यथा सजा सहने को तैयार हो जाए। यह बात स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं वे सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। प्रकृति का कोप अलग होगा। वही लोग बचेंगे जो शाकाहारी और धार्मिक व्यक्ति होंगे। तकलीफ बहुत आ रही है, उसी के लिए कभी कभी ये इच्छा हो जाती है कि संकेत कर दूं। यह बात स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा। तुम्हारे बचाव के लिए तुम बच जाओ, संभल जाओ। कुदरत तुमसे रूठ गई है, देवी देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। आगे एक ऐसी स्कीम बनेगी कि शहर के शेर साहूकार लोग गांवों में जब अनाज खरीदने जाएंगे तो किसान उनके रुपए पैसे को छीन लेंगे और मारेंगे भी। गल्ले की कमी आगे इस तरह हो जाएगी कि लोग रुपए की झोली लेकर घूमेंगे और अन्न नहीं मिलेगा। अगर लोगों ने स्वामी जी महाराज की बातों को न माना और अपना रहन सहन खान पान न बदला तो एक डंडे में तुम्हारा ही मुल्क नहीं, तमाम मुल्कों के नर नारी धाराशाही हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने पहले ही बताया था कि वर्षों से भी अकाल और वर्षा न होने से भी अकाल पड़ेगा। समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, इनमें सड़ी हुई मछलियों की गंध आएगी। विदेशी बैंकों में एक एक आदमी का इतना रुपया जमा है कि राजाओं के खजाने में भी इतना रुपया नहीं था। इसलिए देश गरीब हो गया। जिन लोगों का करोड़ों अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा है, अगर वे भारत में शीघ्र वापस नहीं लाते हैं तो उनका सारा का सारा रुपया डूब जाएगा और उसका उपयोग न कर सकेंगे। कुदरत के नियमों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। परिवार नियोजन और गर्भपात मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। आगे समय इतना खराब आ रहा है जो तुम्हारी कल्पना में नहीं है। उसके बचाव की तैयारी करो। 1 घंटा समय निकालकर ध्यान भजन सुमिरन करो। तुम जाओगे कहाँ? हार कर, विवश होकर, लाचार होकर सच्चे प्रभु को पुकारोगे। इसी मैदान में आकर गिरोगे। तुम्हें मालूम नहीं, मसाला सब तैयार है। 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। कुदरत का डंडा बजता है तो न मालूम क्या हो जाता है। जल से थल बन जाए और थल से जल हो जाए। धरती फट जाए, न मालूम क्या क्या हो जाए। इतने इतने जुल्म और अन्याय किए हैं, यह सब उन्हीं कर्मों का परिणाम होगा। तुम मेरी बातों को तब समझोगे जब सब बातें घटित होंगी। अगर तुम इन दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, हड़ताल, तोड़ फोड़ से दूर रहोगे। प्रभु की दया होगी, आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफ आएगी और उसके बर्दाश्त करने की शक्ति भी दी जाएगी, वरना 16 आने से 18 आने तकलीफ आएगी। प्रेमियों, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भयंकर समय में, कष्टों में परमात्मा का और महात्माओं का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। जय गुरुदेव।